Hello guys, welcome to my channel Somesh Gupta Education Mantra. I hope you all are good and you are enjoying your studies and enhancing your knowledge as well. Hello, I am Somesh Gupta. Today I am going to discuss another article 21, Protection of Life and Personal Liberty. इस अनुच्छेद 21 में हम लोग प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 21 क्या कहता है, पहले इसको देख लेते हैं। आर्टिकल 21 डिक्लेयर्स दैट नो पर्सन शैल बी deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law. This right is available to both citizens and non-citizens. अनुच्छेद 21 क्या कहता है? अनुच्छेद 21 जो है, अनुच्छेद 21 में घोषणा की गई है कि क्या घोषणा की गई है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, इसमें ये कहा गया है कि जो व्यक्ति हैं, भारत के नागरिक हों या विदेशी हों, फॉरेनर हों, ये दोनों के लिए है। आर्टिकल 21 जो है इसमें दोनों के लिए कहा गया है। आर्टिकल 21 में कि सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स, मतलब भारत के नागरिक, नॉन सिटीजन मतलब विदेशी या फॉरेनर्स, उन दोनों के लिए आर्टिकल 21 आता है। इसमें क्या कहा गया है? इसमें हर एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई है लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी के लिए। इसमें ये कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता इसको प्रोवाइड की गई है, जो क्या है, अधिकार जो है ये आपको मिला है। इस अधिकार की गारंटी संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में दी गई है। सभी व्यक्ति के जीवन की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। सपोज करिए, अब प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो है आपको मिली हुई, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की। और समय समय पे कोर्ट भी आपको इस चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। सपोज़ करिए कि एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं। सपोज़ करिए कहीं पे दंगे हो रहे हों, रियॉट्स हो रहे हों या डकैती हो रही हो, तो वहाँ पे एक पुलिस जो है उसकी भूमिका होती है कि लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे इन सारे कृत्यों के अगेंस्ट। ये जो एक्ट हो रहे हैं, रॉन्गफुल एक्ट जो हो रहे हैं, डकैती या कोई दंगा हो रहा है, रियॉट्स हो रहे हैं, तो उससे लोगों को क्या करें? प्रोटेक्ट करें। पर कभी कभी क्या होता है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं हो पाता, तो यहाँ पे हर एक व्यक्ति के पास में प्रोटेक्शन का एक अधिकार है, जिसके तहत वो कोर्ट में इनके अगेंस्ट जा सकता है, अपील कर सकता है। इसमें कौन कौन से फ्रीडम, किस किस तरह की स्वतंत्रता है, वो हम लोग देख लेते हैं। इसको समय समय पे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको समय समय पे इलेबरेट एक्सपेंडेड फॉर्म किया है, इसको विस्तार करता रहा है। यही एक अनुच्छेद है जिसका विस्तार कई बार किया गया है हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इसमें क्या होता है? देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। ठीक, अगर किसी को देर से फांसी दी जा रही है तो उसके विरुद्ध आपको अधिकार प्राप्त होता है। सूचना का अधिकार, RTI जो है वो भी इसी के अधीन आता है। आर्टिकल 21, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, बिजली का अधिकार, हर एक व्यक्ति को बिजली विद्युत का अधिकार, ये भी आपका इसी प्रोटेक्शन ऑफ राइट एंड लिबर्टी के अंतर्गत आता है। ठीक है, त्वरित सुनवाई का अधिकार, त्वरित सुनवाई मतलब तुरंत जल्द से जल्द सुनवाई का अधिकार होता है। ठीक, राइट टू प्राइवेसी, प्रतिष्ठा का अधिकार है ना। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध अधिकार, सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध का अधिकार का मतलब क्या है? यहाँ पे देखिए, कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको फांसी की सज़ा, कोई ऐसा क्राइम करता है और पब्लिक डिमांड करे कि भाई इसको बाहर पब्लिक प्लेस पे ला करके उसको फांसी दी जाए, ऐसी कोई डिमांड करे, तो उसके विरुद्ध अधिकार उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसको ये सज़ा सुनाई जानी है। तो यहाँ पे देखिए, किसी को पब्लिक प्लेस पे हैंग नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को पब्लिक प्लेस में ला करके उसको फांसी की सज़ा नहीं दी जा सकती। ठीक है, जीवन बीमा पॉलिसी के
का अधिकार, जीवन बीमा पॉलिसी का जो अधिकार है वो भी इसी में आता है। ठीक है, सुनवाई का अधिकार, सूचना का अधिकार, ठीक है, राज्य के बाहर न जाने का अधिकार, ठीक है, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, निःशुल्क, अगर कभी आपके पास सपोज करिए पैसे नहीं हैं और आपको केस लड़ना है, ठीक है, आपके पास पैसे नहीं हैं, आपको क्या करना है, केस लड़ना है, तो निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। स्वास्थ्य का अधिकार है, ठीक है, और जीवन रक्षा का अधिकार ये प्रोवाइड करता है। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। 14 वर्ष की उम्र तक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भी इसी में आता है, ठीक है। और मैंने बहुत सारे अधिकार आपको गिनाए, ये सारे अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध भी अधिकार इसी के अंदर आता है। किसी को ऐसा नहीं कि किसी को आपने अपने घर में कुछ दिन के लिए काम पे रखा, उसके बाद आपने उसको परमानेंट ज़बरदस्ती उसको आप अपने घर में काम नहीं करवा सकते, तो ये भी अधिकार आर्टिकल 21 में आता है। तो इस तरह की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 21, ठीक है। सपोज करिए, और इसमें ये तो आपको स्वतंत्रता दी गई हैं, और इन स्वतंत्रता से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम है सरकार का। जो भारत सरकार है या स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट, उनका काम है कि आपको आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। ये राइट जो है आपको क्या करे कि आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, ठीक है, अगर आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को कोई उसको डिप्राइव कर रहा है, ठीक। इसमें ये कहा गया कि ये उसी केस में उसको वंचित किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को उसी केस में उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है जब वो विधायिका द्वारा विधि, मतलब लेजिस्लेटिव द्वारा जो लॉ बने हैं उसका वायलेशन करता है। मतलब जो कानून बना है हमारे भारत सरकार ने, या फिर संसद में बना हो, या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में बना हो, उस लॉज को अगर कोई ब्रेक करता है जो उस समय कानूनी तौर पे अपराध की संज्ञा में आता है, तभी किसी की प्राण एवं स्वतंत्रता को डिप्राइव किया जा सकता है, यानी कि उसको वंचित किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगर ऐसा कोई करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, उसका प्रोविज़न है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इसको कि किस तरह से आपकी स्वतंत्रता को वंचित किया जाता है। सपोज़ करिए कि किसी व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, तो उसमें क्या होता है कि उसके पास भी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है, लेकिन उसके तहत क्या है, वो कोर्ट में सुनवाई होगी, तो एक पूरा प्रोसीजर चलता है। तो उसमें जब देखा जाएगा, उसको दोषी पाया जाएगा कि हाँ इसने भाई इसका कत्ल किया, ये सिचुएशन थी, इसने इंटेंशनली इसका कत्ल किया है, तो इस तहत इसको सेंटेंस किया जाता है कि फांसी की सज़ा, मतलब उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो उसी केस में इन सब केसेस में ही किसी व्यक्ति का जिसने क्राइम किया है उसका जो राइट है लाइफ एंड लिबर्टी का, पर्सनल लिबर्टी का, उसको डिप्राइव या उससे उसको वंचित किया जा सकता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित इन्हीं कंडीशंस में किया जा सकता है। या कोई ऐसा मर्डर हो गया, या कोई नेफेरियस क्राइम कर दे, या कोई और भी क्राइम कर सकता है जो उस समय विधायिका के द्वारा इलीगल हो, गैर कानूनी हो, तो उन कंडीशंस में चाहे वो भारतीय हो या फॉरेनर हो, विदेशी व्यक्ति हो, ये सब पे लागू होता है। अगर किसी ने कोई ऐसा कृत्य किया जो उस समय की विधायिका के द्वारा जो लॉ बना है उसके तहत रॉन्गफुल एक्ट है या कानून का उल्लंघन है, तो उस कंडीशन में पनिशमेंट का प्रावधान है, और उस कंडीशन में किसी भी व्यक्ति की लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से उसको डिप्राइव किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं, अन्यथा नहीं। जो हम लोगों ने डिफिनेशन पढ़ी थी शुरू में, अभी देखा था कि कब क्या किस तरह से किसी को वंचित किया जा सकता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह की पर्सनल लिबर्टीज़ लोगों को मिलती हैं और किस तरह से उससे उसको वंचित होना पड़ सकता है अगर वो लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए कानून का उल्लंघन अगर करता है तो।
तो एक और महत्वपूर्ण बात है, ये इमरजेंसी के टाइम पे भी जो राइट है आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने समझा आर्टिकल 21। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, इसमें दो केसेस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो है गोपालन वर्सेस मद्रास, जो कि 1950 का केस है, और दूसरा है मेनका गांधी वर्सेस भारतीय संघवाद, ये 1978 का है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड। जिसमें एक में तो नैरो डिस्क्रिप्शन इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था गोपालन वाले केस में, और मेनका गांधी वाले में बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में विस्तार में इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको इस वीडियो में सारी चीज़ों को आपने अच्छे से समझा होगा, और उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके तरह किसी और को भी इससे हेल्प मिल सके। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ आपके पर्सनल नॉलेज के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। तो इसी के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।